हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एप बाय रईस खान। बच्चों, पिछली वाले लेक्चर में हमने बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का मान, बहुपद की घात और बहुपद का वर्गीकरण देखा, जिसमें दो प्रकार से वर्गीकरण हमने समझाया था। एक तो था घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। फिर हमने देखा था रैखिक बहुपद का ग्राफ देखा था, और इसके बाद देखा था हमने द्विघात बहुपद का ग्राफ। आज हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आज हम क्या देखेंगे? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आइए हम समझते हैं इसे। यहाँ पर क्या है? बहुपद के प्रकार, मानक रूप, शून्यकों की संख्या, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों से इस बहुपद का बनना। तो यदि क्या है? रैखिक बहुपद है। यदि क्या है? रैखिक बहुपद है तो उसका मानक रूप होगा ax प्लस बी, जहां a बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। शून्यकों की संख्या उसमें कितनी होगी? 1। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होगा इसमें? स्मॉल m बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहां पर देखें, जो b है, b क्या है? अचर पद है। यहाँ पर b क्या है? अचर पद है। और a क्या है? s का गुणांक। यहाँ पर जो s का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? इसका गुणांक है। अब ये रैखिक बहुपद होगा। अब द्विघात बहुपद क्या है? यहाँ पर इसका मानक रूप लिखा हुआ है, क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a 0 के बराबर नहीं होगा। शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी? 2 होगी। माना अल्फा और बीटा क्या है? 2 शून्यक हैं। क्या है? माना अल्फा और बीटा क्या है? 2 शून्यक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा है। पहले सबसे पहले इन्हें क्या कर देंगे? हम इनका योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यह मूलों का किसका? शून्यकों का क्या? योगफल है। ये शून्यकों क्या है? योगफल। यहाँ पर क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखें v क्या है इसमें? ये s का गुणांक। देखिए यहाँ पर s का गुणांक, v है इसमें s का गुणांक। ये क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके। अब यहाँ पर देखें, यदि हमें शून्य दिए हो, यदि हमें 2 शून्य दिए हो, तो उससे हम क्या द्विघात बहुपद बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देखें, द्विघात बहुपद बराबर के ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद, जहां के एक क्या है? स्थिरांक है। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं? त्रिघात बहुपद। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां क्या है? ए 0 के बराबर नहीं है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पर देखते हैं, माना अल्फा बीटा और गामा 3 क्या है? शून्यक है। कौन से? अल्फा बीटा और गामा क्या है? 3 शून्यक है। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन्हें क्या करेंगे? हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखें, v क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखें यहाँ पर माइनस, यहाँ पर साइन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? देखिए यहाँ पर s की पावर 3 है, उसका गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर s पावर 3 का ये क्या है? गुणांक है। पहले हमने क्या किया? तीनों जो शून्य है उन्हें क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब इन शून्यकों में से क्या करेंगे? हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा प्लस फिर गामा अल्फा, 2 शून्यक को हम जोड़ेंगे, फिर आपस में उन्हें हम क्या कर देंगे? उन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बीटा। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, बराबर सी अपॉन ए। क्या प्राप्त होगा हमें? सी अपॉन ए। तो सी क्या है? यहाँ पर देखें, यहाँ पे सी है, यहाँ पर एस का गुणांक। सी क्या है? एस का गुणांक। और यहाँ पर ये क्या है? देखें यहाँ पर ये क्या है? एस की पावर 3, एक्स की पावर 3 का क्या है? गुणांक है। अब यहाँ पर क्या है? अब पहले हमने क्या उन्हें सबसे पहले जोड़ा, फिर इसमें
दो दो शून्यकों को लेकर हमने आपस में गुणा किया, फिर क्या उन्हें हमने जोड़ दिया, फिर तीनों शून्यकों को क्या होगा आपस में क्या होगा गुणा होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ई। अब डी देखें यहाँ पर क्या है, डी है क्या माइनस अचर पर, और ए क्या है यहाँ पर देखें एस की घात 3 का गुणांक। यदि 3 शून्य हमें दिए हुए हैं, यदि हमें 3 शून्य क्या है दिए हुए हो तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिघात बहुपद से हम त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं त्रिघात बहुपद। यदि हमें 3 शून्य क्या हो दिए हुए हो तो हम उसमें क्या एक त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के और ब्रैकेट के अंदर कितना है एस की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट के बाहर कितना है एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो जहां के क्या है कि एक स्थिरांक है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या समझ सकते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो यहां पर इसे सॉल्व करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इसे आप बड़े सावधानी पूर्वक समझिए। यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x माइनस 8। यहां इसको सॉल्व करेंगे, माना एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये होगा। अब यहां पर क्या है देखें, ये क्या है अचर पद है। ओके, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पर कितना है 1, तो 8 का 1 में क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। प्रत्येक संख्या में एक गुणांक होता है, जैसे यहाँ पर x, तो इसमें कितना गुणांक होगा 1, कोई भी संख्या ले लें, जैसे 2 में कितना गुणांक होगा इसका 1 ले सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से 8 का जो अचर पद है उसका गुणा करेंगे किसमें, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसमें क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। तो 8 का जब 1 में गुणा किया तो कितना होगा 8। अब 8 के हम करेंगे क्या गुणनखंड, 8 के गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे हम कि गुणा करने से 8 ही प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने से अथवा घटाने से, किससे जोड़ने से अथवा घटाने से, जोड़ने से अथवा क्या घटाने से क्या हो। देखिए यहां पर यानी हमने कितना क्या किया 8 है, 8 के हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो हम करेंगे कितना 4 गुणित कितना 2, तो 4 दूनी कितना होगा देखिए यहाँ पर 8 होगा। यदि हमें 4 में से कितना घटा दे 2 घटा दे तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 2। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इस वाले पद को हम जैसा का तैसा रखेंगे, और जो मध्य पद है जो बीच का पद है उसको हम क्या कर देंगे 2 भागों में बांट देंगे। तो यहां पर देखें इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा रख दिया, इसको बांटेंगे किसको, अब यहां पर करेंगे माइनस कितना 4x, कितना करेंगे माइनस 4x। अब देखिए यहां पर करेंगे प्लस का कितना 2x और इसको रख दो। अब यहां पर देखें आप कितना, यहां पर कितना है 4x, यहां पर कितना है 2x। यदि 4x में से कितना घटा दो 2x तो कितना बचा है यहाँ पर माइनस की 2x, ये सही है। यदि आपने सोचा कि चलो यहाँ पर इस प्रकार करते हैं, देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर और कितना प्लस 4x और कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर माइनस की 2x माइनस 8, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर देखें 4x में से कितना 2x घट तो जाएगा, 4x में से 2x क्या होगा घट तो जाएगा, लेकिन कितने काहे का बचेगा, देखिए प्लस का कितना बचेगा प्लस के 2, जबकि हमें किसके चाहिए कौन से साइन के चाहिए माइनस के 2x चाहिए। तो यहाँ पर किसका प्राप्त होगा 2x, तो ये क्या होगा
गलत होगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, इसमें क्या करेंगे कॉमन। तो इतने पद में अलग कॉमन लेंगे, इतने पद में अलग कॉमन लेंगे। तो देखती है अब देखते हैं हम क्या कॉमन क्या आता है। तो इसमें कॉमन लेंगे, कितने लेंगे कॉमन, एक्स। अब कितना एक्स है, दो, दो बार है, एक एक्स बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, एक एक्स बच गया। माइनस एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, अंदर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना है, प्लस का ये, इसमें 2 बाहर कॉमन ले लो, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, एक्स माइनस 2 का इसमें भाग दिया, 2 चौके 8, तो कितना होगा, ओके, कितना होगा बोलिए। यहाँ पर प्राप्त होगा कितना, x माइनस 4। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर है, यदि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं द्विघात बहुपद को, क्या कर रहे हैं, द्विघात बहुपद को, यदि आप क्या द्विघात बहुपद को यदि आप सॉल्व कर रहे हैं और यदि ब्रैकेट में संख्या क्या हो, समान आए, ब्रैकेट में संख्या क्या हो, समान आए, तो आप समझ लेना कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। और यदि ब्रैकेट में संख्या समान ना हो तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x माइनस 4 और x माइनस क्या होगा, 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले इसमें से इन दोनों में से एक बार बाहर कॉमन लेंगे, तो इतना कितना होगा, x माइनस 4 होगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक बार ये और ये, तो कितना आएगा, x प्लस 2 होगा, कितना होगा, x प्लस 2 होगा, ये होगा, ये प्राप्त हो गया। अब यहां पर देखें, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा, शून्य होगा, क्या होगा, का मान शून्य होगा यदि हम इनके बराबर में क्या रख दें, 0 रख दो। तो यहाँ पर देखें x माइनस 4 बराबर क्या रख दें हम, 0। यहाँ भी रख दें कितना, x प्लस 2 बराबर क्या रख दें, 0। तो ये 4 उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस के हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, प्लस के 4। यहाँ पर देखें x बराबर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2। तो इस प्रकार से हमें क्या, ये शून्य प्राप्त हो गए। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 2x माइनस 8 के शून्य कितने प्राप्त हुए, यहाँ पर देखें हम 4 और कॉमा कितना, माइनस 2, ये प्राप्त होगा हमें क्या, शून्य, ये प्राप्त हो गए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, हमें शून्य ये प्राप्त हुए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और प्लस यहाँ पर माइनस के 2 बराबर, अब कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये 4 है, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस 2, तो बराबर कितना प्राप्त होगा, 2। शून्यकों का क्या होगा, योगफल। अब हमने अभी पढ़ा था क्या था कि अब इसकी जो यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद दिया है, इसकी तुलना इससे करेंगे। देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखें यहाँ पर 1, तो ए का मान कितना है, यहाँ पर 1। यहाँ पर बी का मान कितना है, यहाँ पर देखें बी बराबर माइनस का कितना है, 2, और सी बराबर देखें कितना, माइनस के 8। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो द्विघात बहुपद होता है उनका हम निकालेंगे क्या, योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा अभी हमने, माइनस बी अपॉन ए, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। बी का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, देखो यहाँ पर 2, बी का मान कितना है, 2। अब ए का मान कितना है, देखें यहाँ पर 1 होगा। अब 1 का भाग देंगे कितने में, 2 में। अब ये मान देखो, ये और ये देखो दोनों का है क्या है, सेम है, दोनों क्या है, शून्यकों को योगफल हमने करके देखा तो 2 प्राप्त होगा, और जो हमने शून्य माने थे अल्फा प्लस बीटा उसके हिसाब से देखा तो उसमें भी मान कितना प्राप्त होगा, 2। तो ये क्या होगा, संबंध जो है इसमें सत्यता की हमें जो जांच करनी है, लेकिन संबंध की जांच करनी है, वो तो क्या होगा, सत्य होगा। अब और देखते हैं, अब लिखेंगे इसमें शून्यकों का योगफल हो गया, अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल। तो इनका क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखें कि 4 गुणित कितने, -2, तो 4 दूनी कितना प्राप्त होगा, 8। ये शून्यकों का गुणनफल। लेकिन अभी हमने देखा था कि शून्यकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अब देखो C का मान क्या है इसमें, देखें यहाँ पर C का मान कितना है, -8, तो क्या होगा, -8 होगा। अब A का मान कितना है, देखें 1, तो 1 बराबर कितना होगा, -8। तो ये देखें यहाँ पर शून्यकों को गुणनफल -8 है, और अल्फा इंटू बीटा जो हमने मानी थी उसमें शून्य, उसके हिसाब से देखें इसमें भी क्या है, -8। तो ये क्या होगा, ये संबंध क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। देखें यहाँ पर 4x² - 4x कितना, 4x² - 4s + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या है, माना fx बराबर कितना, 4s² - 4s + 1। अब इसके क्या करेंगे, देखें यहाँ पर जो यहाँ पर अचर पद है उसका गुणा करेंगे कहाँ, 4 में। x² का जो कोफिशिएंट है उसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 4 में किया, कितना आया, 4 आया। अब 4 के इस प्रकार से फैक्टर, इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने से 4 ही मिले, लेकिन जोड़ने से अथवा घटाने से कितने प्राप्त हो, 4 प्राप्त। तो यदि हमने 2 का 2 में गुणा कर दिया तो कितना प्राप्त होगा, यदि हमने 2 और 2 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होगा, 4। देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया था कि ये वाला पद है और ये वाला पद जैसा है वैसा ही रखना है। बीच वाले पद को 2 भागों में क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें यहां लिखेंगे कितना, 4s² माइनस, यहां पर लेंगे कितना, 2s, यहां पर लेंगे कितना, -2s, क्योंकि माइनस और माइनस ये जुड़ के कितना होगा, 4s होगा। ओके, और प्लस का कितना होगा, 1। इस संख्या जो इसमें दिया है पहला पद और जो क्या अचर पद, उसको जैसा का तैसा रखते हैं, और बीच वाली जो संख्याओं को 2 भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। यदि सोचा यहाँ पर ऐसा कि यहाँ भी प्लस ले लो, यहाँ भी प्लस ले लो, तो कितना होगा, प्लस का 4s होगा ये, जबकि हमें किसका चाहिए, माइनस का 4s चाहिए। तो इस प्रकार से ये सही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन आएगा 2s, कितना कॉमन आएगा, 2। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 होगा, 1x बाहर तो 1x अंदर, 2s, और इससे 2s से 2s पूरा कट जाएगा, कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर देखें, इसमें सोचो कि कॉमन क्या ले, जब हमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कितना, 1। तो अंदर क्या होगा, यही संख्या बचेगी, 2s, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस का किस में गुणा होगा, प्लस में गुणा, तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ पर कितना होगा, ये 1, ये होगा। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर संख्या क्या है, समान है। यदि ब्रैकेट के अंदर संख्या समान हो तो क्या है, ये द्विघात बहुपद बिल्कुल सही है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, देखें यहाँ पर 2x - 1, इसमें से एक बार कॉमन लेंगे, फिर इसमें से, फिर यहाँ पर कितना होगा, 2s - 1, ये होगा। अब फिर वही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि 4x² - 4s + कितना, 1,
का मान शून्य होगा। कब होगा शून्य? यदि इसके बराबर अब हम क्या ले लें, 0। तो यहाँ पर देखें 2s - 1 बराबर 0, यहाँ भी 2s - 1 बराबर कितना, 0। एक को उस तरह ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। यहाँ भी 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर कितना होगा, 1/2। तो ये हमें क्या शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 4x² - 4x + 1 के शून्यक। देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, कितना प्राप्त होगा, एक होगा 1/2, फिर कितना होगा, हम 1/2, ये 2 शून्यक प्राप्त होंगे। अब देखेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो इन्हें क्या कर दें, हमें जोड़ देंगे। तो 1/2 + 1/2 तो कितना होगा, 2/2 होगा। क्योंकि ये हल होगा तो क्या होगा, 1 1 2, नीचे होगा 2 2 1 2। तो शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है इसकी तुलना करेंगे किससे, देखें यहाँ पर 8x² और प्लस vx + c से तुलना करेंगे। तो बताइए यहाँ पर देखें, यहाँ पर s मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं, s², इस तरह से मान सकते हैं ना, as² प्लस कितना, vs प्लस कितना, c, इस प्रकार ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका गुणन कितना, a का मान कितना है इसमें, a का मान है 4, b का मान कितना है इस पर देखें यहाँ पर -4, और c का मान कितना है इस पर देखें 1। ये अब हमने माना था कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा। तो ये क्या होता है, -b/ कितना होता है, e। अब देखिए यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस, ये माइनस खत्म हो गया। अब b का मान कितना है, देखें यहाँ पर 4। अब a का मान कितना है, देखें यहाँ पर 4, तो 4 से 4 कट जाएंगे, कितना होगा, 1। तो देखिए शून्यकों का योगफल भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है, और शून्यकों को जो हमने माने थे अल्फा + बीटा, उनका भी योगफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, संबंध क्या है, सत्य है। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें आपस में हम गुणा कर देंगे, तो कितना होगा, 1/2 × 1/, इनका 1 का 1 में गुणा 1, और 2 दूनी कितना, 4, 1/4 हो गया प्राप्त। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा क्या, अल्फा × बीटा, मूलों का योगफल क्या, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। अब c क्या है, देखिए यहाँ पर c का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और a का मान कितना है, 4, तो देखें यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 1/4। और यहाँ पर जो अल्फा × बीटा, इनका भी गुणनफल कितना प्राप्त होगा हमें, गुणनफल देखिए यहाँ पर 1/4। तो दोनों क्या है, समान है। यहाँ लिख सकते हैं, अतः शून्यकों, अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है, संबंध सत्य है। तो आप इन पर और सारे एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।